डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी किसी का न तो अस्थायी मित्र होता है और न शत्रु। भू सामरिक और भू राजनीतिक मोर्चों पर राष्ट्रों के जो बदलते परिवेश होते हैं उन्हीं के आधार पर समय समय पर संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। आज पूरे विश्व में राष्ट्रों के बीच जो भी संबंध है वे केवल इसी बात पर आधारित हैं कि मेरे राष्ट्र का हित किसमें है। यह हित राज्य के विचार या विचारधारा के करीब होते हैं। अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो बयान है वह चीन की विचारधारा को ही दर्शाता है। एक शब्द है साइनोसेंट्रिज्म। चीन की नीति उसी के आधार पर तय होती है। चीनी मानते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा परिष्कृत कोई नहीं। यदि हमारी चीज़ या हमारी नीति को आप मानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को हम मानेंगे, और यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानेंगे। चीन की अपनी बात और अपना हित सबसे ऊपर है। इसी सोच के तहत वह कार्रवाई करता है। बदलते परिवेश के साथ चीन अपने हित में यही मानता है कि सब मेरा है। पैराग्राफ चेंज। दरअसल वह चाहता था कि लद्दाख में भारत को करारी हार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी कोशिश उसके विरुद्ध चली गई, लेकिन यहाँ भी उसने कूटनीतिक चाल चली। इन दिनों कूटनीति में चीनी अच्छे हैं। उनके कूटनीतिज्ञ बहुत कम बोलते हैं, केवल अपने काम की बात कहते हैं। हमें कूटनीति में तो खास सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन चीन को हम तभी रोक पाए जब हमारी विशेष फौज उन पहाड़ों पर चढ़ी जहां कोई नहीं था। पिछले साल अगस्त में पूर्वी लद्दाख में कैलाश रेंज में भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक चोटियों पर कब्जा किया। उसके बाद ही चीन कुछ दबाव में आया। चीनियों को पहली बार नुकसान हुआ था और वे कुछ पीछे हटने के लिए तैयार हुए, लेकिन हमसे चूक हुई। हम अपने इलाकों को पूरी तरह से खाली नहीं करा पाए। पिछले दौर की वार्ताओं में हमारी सोच बहुत परिपक्व नहीं रही। देप्सांग घोघरा का जो इलाका है, दौलत बेग ओल्डी के नीचे का जो इलाका है, वहाँ पर हमारी नियंत्रण रेखा बहुत निकट है। चीन ने इसी का फायदा उठाया। पूरे इलाके को खाली किए बिना चीन ने कहा ठीक है, अब बहुत हो गया। ऐसा बयान भी आया जो बचकाना भी है और दादागिरी से भरा भी। चीन ने कहा कि भारत अब उसी से खुश रहे जो हमने उसे दिया है। यह आधिकारिक बयान सुनकर ताज्जुब हुआ। हमारी गलती रही। हमें उसी समय कैलाश रेंज वाले इलाके को खाली नहीं करना चाहिए था। दरअसल चीन पर वही हमारे दबाव का बिंदु था। पैराग्राफ चेंज। आज अगर हमें बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना पड़ा है तो इसका कारण ही यही है कि जो भी कूटनीति होती है, जो भी बातचीत होती है, उसका एक नियम कायदा है कि बातचीत और कूटनीति शक्तिशाली स्थिति में रहते हुए करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आपको समर्थ बनाना ही पड़ेगा। कोई भी आपको तभी निशाना बनाता है जब आप कमजोर नजर आते हैं। अर्थव्यवस्था
के मोर्चे पर चीन आज अमेरिका को भी पीछे छोड़ने में लगा है। भारत के साथ ही चीन का तनाव चल रहा है, लेकिन एक कटु हकीकत यह भी है कि वह हमारा बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इन दिनों हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर अगर बहुत सारे सैनिक अपनी सीमा पर तैनात कर रखे हैं तो उसने बिना युद्ध लड़े ही आपका खर्च बढ़ा दिया है। सैनिकों का खाना पीना, रहना, परिवहन, हानि इत्यादि बड़ा आर्थिक बोझ है। बगैर गोली चलाए चीन ने अपना एक मकसद तो हल कर ही लिया है। चीन के रणनीतिकार पहले से ही बोलते रहे हैं। समाप्त।